यूजीसी की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है और जिसमें फेक यूनिवर्सिटी को लेकर के बड़ा खुलासा किया गया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा पूरे देश में 8 फेक यूनिवर्सिटीज चल रही हैं और दूसरे नंबर पर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर 4 सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। आपको बताएं कि यूजीसी हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है। आप इस रिपोर्ट को जाकर के यूजीसी की इस वेबसाइट पर देख सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 8 फेक यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। उन 8 फेक यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं, जाहिर तौर पर जो बच्चे वहां पर एडमिशन लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है। क्योंकि जब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होगा तो इन फेक यूनिवर्सिटीज को बंद करना पड़ेगा। और कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है। इस तरीके से 4 यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में फेक तौर पर चल रही है। और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन फेक यूनिवर्सिटीज के ऊपर में अब तक कार्रवाइयों का सिलसिला कोई असर नहीं छोड़ पाता है। आइए आपको दिखाते हैं जो फेक यूनिवर्सिटीज सामने आई हैं यूजीसी के रिपोर्ट में, वो हैं क्या और उनमें कहां कहां पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। यूजीसी के मुताबिक सबसे ज्यादा 8 फेक यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। नंबर 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ साइंस अलीपुर, कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी एडीआर, सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी राजेंद्र पैलेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जीटीके डिपो, अत्याधुनिक विश्वविद्यालय रोहिणी। इसके अलावा बात करें तो नंबर 2 पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश है, जहां पर 4 फेक यूनिवर्सिटी हैं। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, नंबर 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, नंबर 3 गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज, नंबर 4 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर। तो आपने देखा कि ये फेक यूनिवर्सिटीज जो कि देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस तरीके से मकड़ जाल बनाए हुए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? क्या कुछ अपडेट आ पा रही है? जब्बार, इसके पीछे कोई नहीं, सीधे सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकारें जिम्मेदार हैं, इसके तौर पर व्यवस्था जिम्मेदार है, इसके पीछे वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जो साल दर साल इस तरीके की सूची तो जारी करते हैं, लेकिन सूची जारी करने के बाद अपनी कार्रवाई करके खाना पूर्ति करके चुप बैठ जाते हैं। ये पहला मामला नहीं है कि इस प्रकार यूजीसी ने सूची जारी की है उन फेक यूनिवर्सिटीज की जो लंबे समय से चल रही हैं। सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो बात आपने कही, देश की राजधानी दिल्ली, जहां से पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था जहां से संचालित होती है, यूजीसी का कार्यालय यहां पर है, सब कुछ यहां पर है, जिम्मेदार यहां बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एक छोटी सी सूची जारी करके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लेना कहां तक उचित है? ये पहला मौका नहीं है ऐसा कि सूची जारी की गई। 2015 में भी इस तरह की एक सूची जारी की गई थी, 2018 में भी सूची जारी की गई। कई बार कार्रवाई के नाम पर ढकोसला होता है, कहा जाता है, लेकिन अधिकारी सूची जारी करते हैं और उसके बाद ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार एजेंसियों की ही एक तरीके से लापरवाही है, अंकुश लगाने के लिए सख्ती नहीं बरती जाती है, या फिर कोई नेक्सस है, मिलीभगत है जो कि चल रहा है। इसके पीछे छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा नेक्सस है। अभी आपने देखा होगा कि एक कोचिंग सेंटर्स की बात हुई थी जिसमें कोटा का मामला उठाया, जिसमें अब तक 27 बच्चों की मौत हो चुकी है, वो सुसाइड कर चुके हैं। ये तो एक तस्वीर सामने थी। देश की राजधानी में वे बच्चे जो गांव क्षेत्र से पढ़ने आते हैं, अपने माता पिता की जमा पूंजी को लेकर आते हैं, यहां पढ़ते हैं, अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट मिला होगा, जब उन्हें कागजात मिलते हैं, जब वो नौकरी के लिए जाते हैं और एक झटके में यह कह दिया जाए कि ये यूनिवर्सिटी जिससे आपने प्रमाण पत्र लिया है, शैक्षिक प्रमाण पत्र, वो फर्जी है, उस बच्चे के मानसिक दिमाग पर क्या बीतती होगी, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, उस घर के ऊपर क्या बीतती होगी जो सपने को खरीदने के लिए, सपने बुनने के लिए अपनी दरो दीवार को बेच देते हैं। ये सूची जारी करना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत तगड़ा नेक्सस है जो हजारों करोड़ का कारोबार इस पूरे मकड़जाल सबसे बड़ी जब्बार एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूनिवर्सिटी चल रही है। कानपुर को अभी कमिश्नरी बनाया गया है कानून व्यवस्था के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए, वहां फेक यूनिवर्सिटीज चल रही है। प्रयागराज में फेक यूनिवर्सिटी चल रही है।
अलीगढ़ जो कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां भी एक फेक यूनिवर्सिटी है। ये हो क्या रहा है? इस तरीके की जो व्यवस्था है, इसके पीछे जब तक जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक तह तक नहीं जाया जाएगा, तब तक इस प्रकार की यूनिवर्सिटी जवाबदेही तय करने के साथ साथ में बड़ी कार्रवाइयों के दौर की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जिस तरीके का मकड़ जाल है, इन तमाम नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है ताकि ये एक नजीर बन सके।